दिल्ली से अयोध्या तक आपने पैदल मार्च किया था, पैदल आप गई थी, राम यात्रा। लेकिन उसी अयोध्या के राम मंदिर में अभी चोरी का मामला सामने आया है, कथित चोरी का मामला, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जनता की, देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बख्शेंगे तो राम जी भी नहीं आपको, बख्शेगा तो प्रशासन भी नहीं आपको। बीजेपी के ऊपर जो है विपक्ष बीजेपी को बहुत ही बुरी तरीके से घेर रहा है। बीजेपी चुरा के ले गई है। नहीं, घेरा जा रहा है। चंदा किसने चुराया है? चंदा किसी चोर नहीं चुराया होगा। क्योंकि क्रेडिट लेने का काम, मैं आपसे पूछूं, मैं सवाल पूरा करता हूं। राम मंदिर बनवाने का जो क्रेडिट है वो बीजेपी ने लिया, लेकिन अब जो चंदा चोरी हुई है, कथित चंदा चोरी, उसका जिम्मेदार कौन? कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ आपने भी अपनी एक पार्टी बनाई है जी, देशभक्त जनता पार्टी। क्या आप मानती हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो देश के खिलाफ है? सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो देश के खिलाफ बोल रहा है। सरकार देश नहीं है ना। आप कह रहे हैं हम ज़ैनची हैं, आप कह रहे हैं हमारे 2.5 करोड़ लोग जुड़ गए, और आपको हंगर स्ट्राइक पे बिठाने के लिए वांगचुक अंकल की जरूरत है। सीनियर कॉकरोच की क्यों जरूरत है आपको? जूनियर कॉकरोच एक भी नहीं है आपके पास। और अगर वो आ भी गए तो इसमें दिक्कत क्या है? आ गए तो दिक्कत नहीं है। ये पहली बार लीक वाली बात, ये अगर मैं प्रोटेस्ट पहले भी कई बार लीक हो चुका है। तब भी आना चाहिए था सबको, और हम सब उठाते रहे। तो तब नहीं आए तो अब अगर आ गए तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। आप उसी लाइन पे मत अड़े रहिए कि क्यों गलत नहीं है, गलत नहीं। गलत कौन बोल रहा है? गलत है ध्रुव राठी, जुड़ा हुआ है उनके साथ। गलत है सारी आम आदमी पार्टी। 2027 में यूपी चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि इसमें, चूंकि आप भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, क्या लगता है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए यूपी चुनाव में? मुसलमानों को क्या करना चाहिए मत पूछिए, मुसलमान क्या करेंगे पूछिए। बताइए। मुसलमान ये करेंगे कि योगी जी को जिताएंगे। ओवैसी जी को जितना मैं पढ़ पाती हूँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस का रूप अब ओवैसी जी लेने जा रही है। जैसे बरसों बरस मुसलमानों का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, अब जस्ट उसका ओवैसी जी करने जा रहे हैं। और यही बात कही जाती है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से डराया है। यस, जो हमें बहुत साल पहले बन जाना चाहिए था, पढ़ा लिखा IAS IPS, शायद हमें वो बनने ही नहीं दिया। शायद हमारे हाथ में तिरंगे झंडे की जगह हाथ लगा हुआ झंडा दिए रखा। नमस्कार, मैं नियाज खान, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस के इस स्पेशल पॉडकास्ट में। और आज हमारे बीच जो मेहमान मौजूद हैं वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, पॉलिटिशियन हैं, और ये जब भी बोलती हैं तो बड़े ही सधे हुए अंदाज में और धाकड़ अंदाज में अपनी बात को रखती हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं शबनम खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। बहुत शुक्रिया आपका मैम। आपके मतलब बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं और आप बड़े ही बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखती हैं। थैंक यू। तो हम इस पे तो आपसे बातचीत करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगा क्योंकि मैं सुन रहा था आपको जी। तो आपने कहा कि दिल्ली से अयोध्या तक आपने पैदल मार्च किया था, पैदल आप गई थी, राम यात्रा, लेकिन उसी अयोध्या के राम मंदिर में अभी चोरी का मामला सामने आया है, कथित चोरी का मामला, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जनता की, देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। अगर कोई भगवान, सोचिए आप, जिससे हम भी, हमारे घर में चोरी ना हो जाए, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और आप उन्हीं के घर में सेंध लगा रहे हैं। बख्शेंगे तो राम जी भी नहीं आपको, बख्शेगा तो प्रशासन भी नहीं आपको। लेकिन ये भावनाओं से खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे आई, इस पर भी काम करना पड़ेगा। और भविष्य में कभी कोई चंदा चोरी करने से डरे, इस पर भी काम करना होगा। और चंदा चोरी, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैं बोल रही हूँ दरगाहों में चोरी हो रही है। ये जितने भी इदारे बने हुए हैं, आप तो इदारे का मतलब समझते हैं, जितने भी इदारे हैं, हर एक में जितना जनता श्रद्धा से चढ़ाने जा रही है, कहीं ना कहीं इक्का दुक्का लोग ऐसे भी बैठे हैं जो उसमें सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए। आमूल चूल हर मंदिर हो, मस्जिद हो,
गुरुद्वारे से ऐसी कम खबरें आती हैं, लेकिन पीछे एक खबर आई थी वहाँ से भी, वहाँ से आती नहीं थी पर आ चुकी है वहाँ से, यानी वहाँ पर भी एक आधे का दिमाग इन सबको देखकर हो चुका है करप्ट। मैं बोल रही हूँ कि फिर इनको एक ऐसी कड़ी सजा दीजिए, नज़ीर पेश हो, कि अगर आप भगवान के घर में भी चोरी करने की मंशा लेकर आएंगे तो फिर ये भुगतना पड़ेगा आपको। लेकिन इन सब मामले में अभी देखिए एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन इन सब में बीजेपी के ऊपर जो है विपक्ष बीजेपी को बहुत ही बुरी तरीके से घेर रहा है कि बीजेपी चुरा के ले गई है। नहीं, घेरा जा रहा है। चंदा किसने चुराया है? चंदा किसी चोर नहीं चुराया होगा, क्योंकि क्रेडिट लेने का काम, मैं आपसे पूछ मैं सवाल पूरा कर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्रेडिट लेने का काम विपक्ष का ये कहना है कि क्रेडिट लेने का काम बीजेपी ने किया। राम मंदिर बनवाने का जो क्रेडिट है वो बीजेपी ने लिया, लेकिन अब जो चंदा चोरी हुई है, कथित चंदा चोरी, उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, बीजेपी ने नकार दिया कि चंदा चोरी नहीं हुई है, मना किया है? नहीं मना किया ना। चंदा चोरों को पकड़ेंगे, सजा देंगे, यही कह रही है ना बीजेपी। आप कह रहे हो कि बीजेपी ही कहे कि बीजेपी ने थोड़ी ना चोरी की है, जिस अपराधी ने चोरी की है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। थोड़ा सब्र रखिए। और फिर एक बात और मैं इन चंगू मंगू नेताओं से पूछना चाहती हूँ जिनकी आप बात कर रहे हैं। जब हम राम यात्रा पर थे, जब हम कह रहे थे कि आइए आप भी साथ चलिए, आ जाइए आप भी, तो आपको उस मंदिर से कोई लेना ही देना नहीं था। गलत बन गया, बेकार है, सब बकवास है, ये राजनीति है। आप राजनीति के लिए ही बनवा देते हमें मंदिर। अगर आपको लगता है कि मंदिर राजनीति के लिए बना है तो राजनीति के तहत ही बनवा देते हमारा मंदिर। 500 साल हमें क्यों इंतजार करना पड़ा? और चंदा चोर जो पकड़ा जाएगा उसको कड़ी सजा मिलेगी, बुलडोजर से उसका घर भी ध्वस्त होगा, उसकी चिंता मत करिए। चलिए कॉकरोच जनता पार्टी पे बात कर लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, आपका शुक्रिया, आपने प्रभु श्री राम से शुरू किया, अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। शुभ होता है ना, बिल्कुल। तो कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ और आपने भी अपनी एक पार्टी बनाई है जी, देशभक्त जनता पार्टी। जी, सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल। तो क्या मतलब क्यों आपने ये देशभक्त जनता पार्टी, क्या आप मानती हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो देश के खिलाफ है? देखिए, अगर नीट की कोई आवाज उठाता है, स्टूडेंट्स की कोई आवाज उठाता है, बिल्कुल देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब आप बोरिया बिस्तर लेकर अपनी मंशा को वहां पर काबिज करना चाहते हैं, आप अपनी मंशा थोपना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स पर भी जो बेचारे नीट के लिए परेशान हैं। बीजेपी के किसी के भी खिलाफ आपको आवाज उठानी है, मैं भी साथ खड़ी हूं आपके, उठाइए, मैं भी लड़ूंगी आपके साथ। लेकिन अगर आप ध्रुव राठी आपका सहयोगी बनेगा, जो हमारे देश की इंसल्ट करता है दिन रात, जिसको सिर्फ मोदी जी को गाली बकनी होती है, जिसको सिर्फ सरकार को कुछ ना कुछ गलत कहकर और अपने नंबर बनाने होते हैं और हीरो बनना होता है, और बाहर कंट्री में कहीं बैठा है, फिर एक ऐसा ही बाहर कंट्री में बैठा हुआ आकर अभिजीत दीपके हमारे भारत के युवाओं को बरगलाने की कोशिश करता है, फिर शबनम खान से टक्कर लेनी पड़ेगी। अभिजीत दीपके तो उनकी ये मांग है कि बस धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, और इक्का दुक्का जो आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, आपने कितनी बार उनके मुंह से सुना है? नहीं, नारे लग रहे हैं, क्या बात कर रही हैं? मैंने सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हैं, नारे लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। वो जब उनके वाले पत्रकार, उन्होंने तो पत्रकारों को भी बांट रखा है ना वहां पर। अच्छा। और कोई पत्रकार एंट्री नहीं कर सकता वहां, और कोई वीडियो भी नहीं बना सकता वहां, बैन है सब। उनके अपने चंद पसंदीदा लोग जो आते हैं, तो ये बैन करना उनके अधिकार में थोड़ी है ना। आप जैसे ही कुछ करेंगे, हाँ, पुलिस प्रशासन के पास ही पहुंच जाते हैं वो। मेरा भी तो अधिकार है ना, मैं वहां जाके आपसे कोई सवाल नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकते आप। वो कहता है देखो देखो बीजेपी ने भेज दिया है, देखो देखो ये तो दूसरे वाले हैं, देखो देखो। क्यों सवाल नहीं पूछ सकते आपसे? आप प्रधान से पूछ सकते हो, आप प्रधानमंत्री मोदी को भी वहां से गाली बक सकते हो, आप एसीपी को भी कह सकते हो कि तू अमित शाह का दलाल है, आप पुलिस को भी गरिया सकते हो, गालियां बक सकते हो वहां से खड़े होकर। हम आपसे सवाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं तो यही तो जानना चाहता हूं कि कौन रोक रहा है? मैं तो 3 आवर्स रहकर आई हूं, कौन रोक रहा है? मैं प्रोटेस्ट में गई, अभिजीत दीपके का नाम ही नहीं था 3 घंटे तक, कहीं दूर दूर तक था ही नहीं भाई वहां पर। और 2-4 जो ऐसा और जिनका आप नाम ले रहे थे,
CISF क्या कह रहे थे आप? कब? जो भी हैं ये जो डपली गैंग वाले हैं 4-5, वही डपली गैंग वाले बैठे थे, वो भी बहुत कम, 2-4 बुरके वाली बहनें थी, एक जुनेद भाई वाले अपने में 1-2 भाई बंधु थे, बस ये प्रोटेस्ट था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कोई धरना प्रदर्शन लेकर चलूं, चाहे मोदी जी के अगेंस्ट हो, चाहे राहुल गांधी के अगेंस्ट हो, चाहे आपके अगेंस्ट हो, मैं कहूं कि हंगर स्ट्राइक, तो जैन जी करेगा ना हंगर स्ट्राइक। वांगचुक अंकल की क्या जरूरत है वहां पर? वो क्यों बैठेंगे हंगर स्ट्राइक पे? अगर छात्रों के भविष्य की बात है अपने वहाँ पे और बैठ के- पेपर क्यों, तो वो अपने वहां पे, वो भी तो देश के ही, वो भी तो नागरिक देश हैं। के ही हैं, तो वहां पर यहाँ पे जैन जी के बीच में क्यों करने आए हैं? मतलब वांगचुक अंकल को हर प्रोटेस्ट में भाग लेना है। इसमें गलत क्या है? नहीं, अगर देखिए आपने वांगचुक ये अंकल कहा, को हर एक आपने के ये कहा, प्रोटेस्ट में क्यों आपने जाना ये है? कहा जो कि- प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ हो, जो देश के जो एक तबका, जो एक जमावड़ा लगा हुआ है, वो ही जब करेंगे। अच्छा मैं बोल रही हूँ, वांगचुक अंकल आइए मेरे साथ यहाँ पे आइए। वांगचुक का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन समर्थन- बात यहाँ पे ये है कि समर्थन की बात नहीं हो रही है यहाँ अगर किसी के। सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो देश के खिलाफ बोल रहा है। सरकार देश नहीं है ना। आप कह रहे हैं हम जैनजी हैं, आप कह रहे हैं हमारे 2.5 करोड़ लोग जुड़ गए, और आपको हंगर स्ट्राइक पे बिठाने के लिए वांगचुक अंकल की जरूरत है। सीनियर कॉकरोच की क्यों जरूरत है आपको? जूनियर कॉकरोच एक भी नहीं है आपके पास। और अगर वो आ भी गए तो इसमें दिक्कत क्या है? आ गए तो दिक्कत नहीं है, अब फिर वो ड्रामा जो क्रिएट कर रहे हैं फालतू का कि मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा हूं, भाई हमें प्रधान का इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा क्यों? प्रधान से ही बोलो ना। मेरा जो स्टाइल है, मेरा स्टाइल अलग है। मैं कहती हूं कि जो व्यक्ति बैठा हुआ है, मिनिस्टर हो, कोई SSP हो, कोई DM हो, और अगर वो उस काम को नहीं निभा रहा है, मैं उसे सस्पेंड नहीं करूंगी। इसी से काम लो। अब आपके कार्यकाल में कुछ लीक नहीं होना चाहिए। 1 साल का टाइम दे दिया आपको, कुछ लीक नहीं होना चाहिए। और अगर मैं प्रोटेस्ट कर रही होती, लेकिन अगर मैं प्रोटेस्ट ये पहली बार लीक वाली बात, ये पहली अगर बार नहीं मैं हुई है। प्रोटेस्ट पहले भी कई बार लीक हो चुका है। तब भी आना चाहिए था सबको, और हम सब उठाते रहे तो आवाज। तब नहीं आए तो अब अगर आ गए तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। आप उसी लाइन पे मत अड़े रहिए कि क्यों गलत नहीं है, गलत नहीं। गलत कौन बोल रहा है गलत? गलत है ध्रुव राठी, जुड़ा हुआ है उनके साथ। गलत है सारी आम आदमी पार्टी, और वो खुद आम आदमी पार्टी का वही रहा है प्लानर। एक आदमी वही जुड़ा हुआ है जो प्रभु श्री राम को गाली बकता है। क्यों? सारे वही क्यों जुड़े हुए? क्यों जुड़े हुए हैं? और आप ध्रुव राठी को वीडियो कॉल करके और बड़े खुश होके, भाई वो मेरे देश के खिलाफ बात करता है, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, किसी प्रोटेस्ट छोड़िए, मैं उसकी शक्ल ना देखूं जो मेरे भारत के खिलाफ बात करता हो। सिर्फ मोदी जी को सत्ता से हटाना है। अब उनका आडंबर देखिए आप, वो नीट तो आपको कहीं सुनाई नहीं देता, पता नहीं आपके कानों में जा रहा हो तो मुझे नहीं पता, पर मैं जब भी देखती हूँ, जब भी जाती हूँ, जब भी मेरे लोग भी जाते हैं, जो भी जानकार, सब यही बताते हैं प्रोटेस्ट ही अलग चल रहा है, डांस गाना अजीबोगरीब। भाई आपने आप तो पढ़े लिखे हैं ना, 1 दिन की परमिशन मिली आपको, आप वहां जमावड़ा ही लगा के बैठ गए। अब जो मेरे को प्रोटेस्ट करना है, अब जो मैं सरकार से डिमांड चाह रही हूं, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, मेरे को परमिशन ही नहीं मिल रही है। आप तो ऐसे घेर के बैठ गए। अब फिर वही चल गया है शाहीन बाग छाप टाइप। आओ बिरयानी खाओ, भटूरा खाओ, कुलचा खाओ, ये खाओ, पानी पियो, फिर भी भीड़ नहीं जुट रही है। वही वाले हैं, वही लेफ्टिस्ट जो 2-4 JNU वाले। भाई जब आप कुछ गलत करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। मैं हूं, आप हो, चाहे दिपके हो। ठीक है। यूपी चुनाव जो है 2027 में यूपी चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि इसमें, चूंकि आप भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, क्या लगता है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए यूपी चुनाव में? मुसलमानों को क्या करना चाहिए मत पूछिए, मुसलमान क्या करेंगे पूछिए। बताइए। मुसलमान ये करेंगे कि योगी जी को जिताएंगे। अच्छा। लेकिन वो इसलिए क्योंकि जो पहले की सरकारें रही हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए तो खैर कुछ किया नहीं, हाँ उत्तर प्रदेश को आपराधिक बना रखा था।
आप क्या सोच रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति, महिला, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, किसी से भी बात कर लीजिए, हर कोई आपको बताएगा कि 100 रुपये 500 रुपये लेके भी बाहर नहीं निकल सकते थे आप। रात का टाइम तो छोड़ दीजिए, आप शाम की वाली बात तो बहुत दूर की हो गई, दिन में आप कोई शादी का जेवर वेवर लेकर नहीं आ सकते थे, लूट लिया जाता था, हत्या कर दी जाती थी। आज कम से कम, मैं मुसलमान बहनों की बात बता रही हूँ आपको, औरों की तो बाद में बताऊंगी। मुसलमान बहनें कहती हैं आज हम डरते नहीं हैं, शाम को भी कहीं आते जाते हैं तो डर नहीं लगता हमें, ये बताते हैं सब। तो हमें सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो कुछ भी कर पाएंगे, तो जब हमारी जान में जान होगी। सुरक्षा तो बेहद ज़रूरी है ना, और योगी जी ने उसको बड़े लेवल पे बदला है। उसी यूपी में एक आजम खां भी हैं जो कि मुस्लिम चेहरा है, अभी वो जेल में बंद है जी। क्या कहेंगे आप? अगर कुछ किया है तो जेल में बंद होंगे। उनके ऊपर तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, मुर्गी चोरी का, भैंस तो ये तो एक बात बताइए, जब हमारे ऊपर कोई केस लगता है तो जो जज बैठे होते हैं दोनों पक्षों की सुनवाई करते हैं या एक ही की सुनवाई करते हैं? जाहिर सी बात है दोनों पक्षों की सुनवाई करते हैं। इसका मतलब मैं अपनी बात रख सकता हूँ ना कि मैंने मुर्गी नहीं चोरी करी। बात छोटी चोरी बड़ी चोरी की नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है कि किसी भी तरीके का कोई केस लगा है, मेरे पास भी तो है ना, मेरे एडवोकेट भी खड़े होते होंगे, बताते होंगे कि ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें सबूत पेश करते होंगे। फिर भी अगर नहीं छूट रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा। हो सकता है आप और हम मुस्लिम एंगल से ही देखे जा रहे हों, हो सकता है वो कोर्ट में वो चीज़ें ना रख पा रहे हों जो कानून कह रहा है कि ये लेकर आइए। आप और हम तो मुसलमान की तरह देख रहे हैं ना, बेचारे नहीं मुसलमान बेचारे आजम खान, क्योंकि मुसलमान है इसलिए प्रताड़ित कर दिया, क्योंकि मुसलमान है। मतलब एक एंगल ये भी है ना, विपक्षियों का एक हो सकता है, आपका मेरा एंगल ये नहीं है, मैं एक एंगल की बात कर रही हूँ कि भाई मुसलमान को प्रताड़ित कर दिया, मुसलमान को जेल भेज दिया। फिर वो सबूत क्यों नहीं रख पा रहे जो कोर्ट उनसे मांग रही है? मना तो नहीं है उनको भी। और अगर उनके पास सब कुछ है, बताइए हमें सबूत बताइए, हम आप और मैं दोनों उठा के लेके चलेंगे उन सबूतों को। अगर नहीं पहुंच पा रहे उनके सबूत, अगर उन तक ही नहीं पहुंच पा रहे, बताएं हमें, आप और हम उठा के ले आएंगे, कहाँ रखें, छुड़ा लाएंगे उन्हें। कुछ तो अपराध किया है ना, जो इतने, कोई भी प्रशासन या कोई भी कोर्ट आपको जबरदस्ती बंद नहीं रख सकती है जब तक आपके खिलाफ कुछ ऐसा ना हो जिसमें आपको बंद किया गया है। इक्का दुक्का केस आप कह सकते हैं कि नाजायज हो गया होगा, पर इतने बड़े लेवल के नेता को पकड़ने के लिए ऐसी चीज नहीं की जा सकती। आजम खान तो खैर हो गया, अब असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो मुस्लिमों के नेता कहे जाते हैं, और ये कहा जाता है कि वो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। तो आप इन्हें कैसे देखती हैं? वैसे तो हर एक को नेता बनना चाहिए और नेता बनने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनके ओवैसी की तो तारीफ खुद सत्ता पक्ष के लोग भी करते हैं। वो करते हैं तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए ओवैसी जी को। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, बीजेपी किसी को क्या बताती है या कांग्रेस किसी के लिए क्या बोलती है, मैं उनके लिए बोलने नहीं आई हूँ। मैं किसी के लिए क्या सोचती हूँ और क्या देखती हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन पे बहुत सालों से काम कर रही हूँ, मैं भी रग रग देखती हूँ, गरीब की, अमीर की, प्रशासन को बहुत नज़दीकी से देखती हूँ मैं, हर एक को, पॉलिटिशियंस को, पुलिस अधिकारियों को। मैं बोल रही हूँ कि ओवैसी जी को जितना मैं पढ़ पाती हूँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस का रूप अब ओवैसी जी लेने जा रहे हैं। जैसे बरसों बरस मुसलमानों का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, अब जस्ट उसका ओवैसी जी करने जा रहे हैं। और यही बात कही जाती है कि वो बीजेपी की बी टीम है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने अपनी पार्टी बनाई और मैं मोदी जी की तारीफ करूंगी तो आप क्या कहेंगे? आप तो बीजेपी की हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो मेरे भी हैं ना, अच्छी बुरी चीज तो मैं भी सुन सकती हूँ ना। मेरे को थोड़ी ना मना है कि मैं उनके पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोलूंगी। मुझे कोई चीज अच्छी लगेगी बोलूंगी, अच्छी नहीं लगेगी तो भी बोलूंगी। अब आप मेरे को BCD टीम बताने बैठ जाएं तो हु केयर। लेकिन मुझे लगता है कोई किसी की टीम हो या ना हो, पर मुसलमानों का नया शोषण करने वाला एक लीडर अब ओवैसी जी हैं। ठीक है, आपने ये कहा कि आप चूंकि बहुत सालों से जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, बिल्कुल, और मुसलमानों की यहाँ पे बात हो रही है जी। क्या लगता है आपको, मुसलमान आखिर क्यों पिछड़ा हुआ है, या फिर आप मानती हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है? इसमें मेरे मानने की बात ही नहीं है।
मैं और आप माने ना माने, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो यही कहती है कि आप और हम दलितों से भी पिछड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी का राज रहा है लंबे समय तक, और मुसलमानों ने जी तोड़ जी जान से किसको वोट किया? कांग्रेस को वोट किया, तभी तो सत्ता में रहे हैं वो। हिंदू भाइयों ने भी उनको वोट किया, तभी तो सत्ता में रहे हैं वो। आप और हमारा हितैषी पार्टी इतनी बड़ी, जिनको मुसलमानों की पार्टी कह दिया गया है, फिर हम दलितों से पिछड़े कैसे थे? और ये तो कांग्रेस के टाइम में ही आई है ना रिपोर्ट, ये तो बीजेपी ने नहीं बनाई, 2005, ये तो शबनम खान ने भी नहीं बनाई, ये तो नियाज खान ने भी नहीं बनाई। फिर कैसे? इसका मतलब हमारे कंधों पे बंदूक रख के कांग्रेस पार्टी चलाती रही, हमारा शोषण करती रही। वो दो एक चंगू मंगू मुस्लिम नेता पकड़े, उनको अपनी तरह से प्रिपेयर किया। दो एक चंगू मंगू मुल्ला भी पकड़े, जिन्होंने हमें डिक्टेट किया मुस्लिम्स को कि आप बस कांग्रेस को वोट करो, बाकी सब हमारे अगेंस्ट हैं। मुसलमानों को सोचने ही नहीं दिया कि शबनम खान नहीं तो नियाज खान, नहीं तो कोई और। मतलब ये कहा जा सकता है कि तमाम पार्टियों ने मतलब बीजेपी से मुसलमानों को डराया है। अभी भी फुटबॉल कभी इस पाले, कभी फुटबॉल उस पाले, मुसलमान को यही बना रखा है। मतलब वही मैं इसलिए अब वैसी गोलकीपर बने बैठे हैं कि गोल करो, मैं बैठा हूं यहाँ पे। तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी से डराया है। यस, बीजेपी से डराया, और शायद जो हमें बहुत साल पहले बन जाना चाहिए था, पढ़ा लिखा IAS IPS, शायद हमें वो बनने ही नहीं दिया। शायद हमारे हाथ में तिरंगे झंडे की जगह हाथ लगा हुआ झंडा दिए रखा, और आप और हम उसे तिरंगा समझ के पकड़े रहे कि उसमें भी ट्राई कलर है। हमें कभी भारत माता की जय क्यों नहीं बोलने दिया हमें, आप बताइए? कांग्रेस के समय में ये नारा क्यों नहीं लगता था? इक्का दुक्का छोड़ के क्यों नहीं लगता था? आज हर एक बच्चे की जबान पे जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम कैसे जज्बे के साथ बोल ले रहा है बच्चा। यानी कुछ तो बदला है। यानी जिस बदलाव की जरूरत थी, कांग्रेस आज भी, मैं आज भी बता रही हूं आपको, आज आप और हम जब बात कर रहे हैं तब भी कांग्रेस कहीं ना कहीं वही पुरानी वाली राजनीति पर अडिग है, अड़ी हुई है, इसलिए वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन मैम ये भी कहा जाता है, देखिए जैसे कांग्रेस को लेकर के कहा जाता है कि मुसलमानों को डराया जाता है कि अगर बीजेपी आ गई तो फिर इनकी खैर नहीं। उसी तरीके से बीजेपी जो है वो हिंदुओं को डराती है कि अगर कांग्रेस आ गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, मतलब कि वो मुसलमान तुम पे हावी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। और कुछ बयान भी मैं आपको कोट कर देता हूँ, 80-10 वाला बयान योगी आदित्यनाथ जी का, ठीक है। इसके अलावा मंगलसूत्र कपड़े से पहचाने जाते हैं, मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आपके घर के मतलब कब्रिस्तान, शमशान, और गिरिराज सिंह का एक बयान, नमक हरामों का हमें वोट नहीं चाहिए। तो ये बयान कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इस वजह से भी मुसलमान छटक रहे हैं? नहीं, मुसलमान तो बीजेपी की तरफ जा रहा है बहुत, मैं देखती हूँ डेली। मुसलमानों में बड़ा चेंज आ रहा है, बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहा है मुसलमान, बीजेपी की तरफ सुरक्षा के कारणों से बड़ा एक कारण जो है उधर देख रहा है मुसलमान। लेकिन ये शब्द कोई भी बोले गलत है, चाहे हिंदू मुसलमान के लिए बोले, चाहे मुसलमान हिंदुओं के लिए बोले। आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो मुसलमान हमें नहीं छोड़ेंगे। सारी जिंदगी तो कांग्रेस पार्टी ने डराया है बीजेपी से हमें। अगर उन्होंने एक बार डराने की कोशिश कर ली या कोई शब्द कह दिए तो राजनीति में आप बुरा मत मानिए, राजनीति होती है राज करने की नीति। राज करो लेकिन नीति बनाकर। अब उनकी नीति वो थी, इनकी नीति ये है। पर अगर मैं तोलने बैठूं मुसलमानों के लिए भी कि एक तरफ बीजेपी को रख लूं, एक तरफ कांग्रेस और ये जो चंटू बंटू पार्टियां अपनी, समाजवादी हो गई, बसपा हो गई, ये सारी पार्टियां ऐसे रखूं, तो मुझे बीजेपी का पलड़ा काफ़ी भारी दिखता है मुसलमानों के प्रति भी। वो इसलिए मैं निष्पक्ष होके बोल रही हूँ। आपको पता, मैं तो मेरी तो डीजेपी है, बीजेपी नहीं है मेरी। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऊंचा सोचना छोड़ देते हैं जब हम किसी के चंगुल में फंस जाते हैं। हमें कांग्रेस ने अपने चंगुल में फंसा के रखा है सारी जिंदगी। कांग्रेस ने अपनी मोनोपोली चलाई हुई, मुसलमानों तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, अपराधी बनोगे।
कोशिश तो ये रहनी चाहिए थी IAS IPS बने और बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में जाएं। अधिकारी आज मुसलमान कितने होंगे आप बताइए? कांग्रेस के राज के समय के आपके पास तो एक डाटा भी होगा, बताइए आप मुझे। नहीं, तुम सिर्फ हमारी कांग्रेस जिंदाबाद लगाते रहो और हम तुम्हें जामा मस्जिद से एक वो दिलवाएंगे शाही इमाम, सो कॉल्ड शाही इमाम से। आपको अब्दुल्ला बुखारी याद होंगे शायद, अहमद बुखारी जी के फादर, शायद आपको याद हो। मैं इतनी बुढ़िया नहीं हूँ लेकिन मुझे याद सब कुछ है और हिस्ट्री पढ़ते भी, मतलब हमने पढ़ा है, पढ़ते भी रहना चाहिए, देखते भी, याद भी रहना चाहिए। अब्दुल्ला बुखारी, जितने युवा मुस्लिम लड़के थे ना, हर जुम्मे की नमाज के दिन वहाँ कर्फ्यू लगता था और लड़ भिड़ के खूब मरते थे। याद कर लीजिए आप। नहीं, अभी भी वहाँ पे यही हाल है, वहाँ पे उनकी मोनोपोली है, जैसे कि जामा मस्जिद में। अब्दुल्ला बुखारी के समय से तो कम हुआ है। हाँ। मैं बोल रही हूँ कि एक मौलाना की जिम्मेदारी हमें मुस्लिमों को, युवा लड़कों को बचाने की होनी चाहिए या ऐसा गलत बयान करके उन्हें मरवाने की होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? हमें हम कौमी रहबर कहते हैं आप और हम इनको, सो कॉल्ड कौमी रहबर। अच्छा, कौमी रहबर हैं तो हमें बचाएंगे ना? जाहिर सी बात। बचाया तो कभी नहीं। गिना दीजिए किस किस को बचाया। चलिए, आप तो पत्रकार हैं ना, आप मुझे बताइए, फिर मैं बताऊंगी कि कब कब मरवाया। नहीं, वो मैं कह ही रहा हूँ कि आज भी जो इस्लाम में एक मूल सिद्धांत है इमामत का, या फिर, लेकिन वहां पे तो उनका आप क्योंकि मुस्लिम है इसलिए मैं आपसे ज्यादा इस्लाम पे ये बात कर सकती हूँ। इसलिए भी इसका विरोध करता हूँ कि, और तमाम अगर इस्लामिक मूल सिद्धांतों को अगर आप देखें तो ये ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है तो वो इमाम बनेगा, फिर उनका बेटा है तो वो इमाम बनेगा। इनकी बपौती है क्या? वहां पे तो काबिलियत। आप एक बात बताइए, इनकी बपौती है क्या? मैं जामा मस्जिद का ठेकेदार रहूँगा। आपको पता है जामा मस्जिद पे जब मैं बहुत छोटी थी, हमें मतलब मेरे फादर हमें वो दिखाने ले जाते थे, एक झाड़ फानूस लगता था जामा मस्जिद पे बाहर, रमज़ानों में ईद आने वाली होती थी जब, तो हम बड़े खुश होते थे, ये सोने का आया है, पूरा सोने का है ये, ऐसा बताया जाता था। कहाँ है वो झाड़ फानूस? कहाँ है? पूछता है कोई इनसे सवाल? और जब शाही नहीं रहे, जब बादशाह ही नहीं रहे, आप कौन से शाही इमाम हो गए भाई? आप तो ऐसे ताजपोशी वाले इमाम बने घूम रहे कि मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, मेरा सारा वर्चस्व, मुसलमानों का हेड वाला लीडर ऐसा रखो। क्यों रखे जब आप मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते हो? तो मैं तो आवाज उठाती हूँ हमेशा, हमें शाही इमाम की जरूरत नहीं है। मैं एक वो गली का मौलाना अच्छा है जो मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा करता होगा। मेरे लिए वो एकदम फिसड्डी कहिए उसे, गांव का कहिए उसे, वो मौलाना अच्छा है जो किसी मुसलमान के दुख में खड़ा होता होगा साथ जाके। मुझे ऐसा शाही इमाम नहीं चाहिए जिसके फादर ने मुसलमान लड़कों को मरवाया है। कर्फ्यू ही लगा रहता था जामा मस्जिद पे, याद करिए पीछे थोड़ा इतिहास में जाकर, कर्फ्यू हटने ही नहीं देते थे ये। इनकी बयान होता था, कर्फ्यू लग जाता था। अब इनके बेटे, उनको आता ही जाता कुछ नहीं है। उनसे एक पत्रकार ने कुछ कहा, सूरत सुना दो जरा सूरह। नहीं आती थी उन्हें, नहीं सुनाई, बस वो बेटे हैं तो मिल गई इमामत। तो इधर सुनिए, फिर तो सारे बेटे और बेटे और बेटे, वही और आपको पता है खुद जैन बहू लेकर आ रहे हैं। अगर कोई और मुसलमान किसी जैनी से शादी कर लेता तो कहते देखो ये तो हराम हो गया, देखो ये तो लग जाता। भाई सब पे फतवा है। आपका किया हुआ सारा जायज। मैं आपके साथ अभी चलूंगी, एक मस्जिद में चलते हैं आप और मैं दोनों, और वहां के मौलाना को बोलेंगे हमारे पास 10 लाख रुपया है हराम का, 1 लाख आप रख लो। अगर वो उसे जायज ना बता देना किसी भी तरह से घुमा फिरा के, तो मुझे बता दीजिएगा। अगर कोई चीज हराम है तो उसको 1 लाख दूं या 2 लाख दूं या 5 लाख दूं, तो फिर जायज कैसे घुमा देगा? फिर वो वाली चीज निकाल के लाएगा जिससे उसको बेनिफिट आ जाए, और आपका वो 10 लाख हराम का भी जायज बता देगा वो। बिल्कुल। तो ऐसे लोग लालची, ऐसे लोग तो समाज में ज्यादातर ऐसे ही हैं। चीजों को, मुसलमान मुल्लाओं को जो काम करने चाहिए थे वो नहीं कर रहे। कुछ मुल्लाओं ने आजकल टीवी डिबेट में जा जाके अपनी दुकानें खोल ली हैं, और कुछ जो शाही इमाम छाप टाइप थे बड़े बड़े, उन्होंने मुसलमानों को मरवाने के अलावा किया ही कुछ नहीं है। और एक टिपिकल हमें जंजीर में बांध दिया है, जो हमें कट्टरवादी कहते हैं ना लोग, ऐसे नहीं कहते हैं। आपने हिंदू भाइयों से प्रेम ही मत करो,
आप हिंदू का प्रसाद नहीं खा सकते, किसने सिखाया हमें ये? जबकि इस्लाम धर्म कहता है किसी की जान बचती हो और आपको झूठ भी बोलना पड़े, आप झूठ बोल दीजिए। अगर मैं एक भी शब्द गलत बोल रही हूँ तो आप बताइए। इस्लाम में तो सबसे बड़ी चीज मानवता है। मैंने खुद कुरान मैं पढ़ी है मौलाना और से मेरा पूछती- बैकग्राउंड आपको भी ऐसा पता रहा है, है मैं कि मौलानाओं से पूछती हूँ ये, मैं कहती हूँ इस्लाम का मीनिंग पता है आपको? ह्यूमैनिटी, इंसानियत। अगर आप इंसानियत ही नहीं है आपके अंदर तो फिर कोई से भी धर्म की गठरी उठा के घूमते रहो, फिर बेकार है सब धर्म की गठरी। चलिए, ये मारने मरवाने से याद आया कि अगर हमने किसी नहीं, हमने किसी बचाने का काम अपराध किया है। मैं शाही इमाम ने मरवाया अब्दुल्ला बुखारी किसी जी ने। अपराध का आरोपी का इनकाउंटर कर देना कितना सही है? नहीं, देखिए वैसे तो सब कुछ कानून के हिसाब से ही होना चाहिए, लेकिन कई बार भय के लिए भी करना पड़ता है इस तरीके की चीजें, क्योंकि जब निरंकुश हो जाए अपराधी और अपराधियों में ये खौफ ही खत्म हो जाए कि मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ, वहां पड़ा रहूंगा, वहां चला जाऊंगा, कानून ये मेरा ढीला ढाला कानून कुछ नहीं कर पाएगा। इतना खौफ तो रहना चाहिए ना अपराधी में कि अगर मैंने गड़बड़ की तो बुलेट ही आएगी, अब बचने का चांस नहीं है कि मैं जेल में भी, तिहाड़ में वो खाना लाता रहेगा, मैं 20-50 साल एंजॉय करता रहूंगा। इतना खौफ तो होना चाहिए। गलत नहीं होना चाहिए किसी का एनकाउंटर। गलत एनकाउंटर तो सबके लिए गलत है, चाहे चाहे वो आप करें, मैं करूं, कोई भी करे। बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर मामला बड़ा ही तूल पकड़ा और अभी तक मतलब उसको लेकर के काफी ज्यादा बहस चल रही है। इस एनकाउंटर को आप कैसे देखती हैं? भरत तिवारी कुछ मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे, अपने गांव के लिए आवाज उठा रहे थे, और उन्होंने कुछ सुविधाएं भी दिलवाई अपने गांव को। लाइट हो गई, पानी हो गया, और बहुत छोटी छोटी चीजें। छोटा सा गांव है, छोटे से गांव में छोटी छोटी चीजें ही चाहिए होती हैं। हालांकि इसके लिए भरत तिवारी जैसे किसी को आगे आने की क्या ही जरूरत थी? अगर सत्ता पक्ष उनको वो सब सुविधाएं मुहैया करा देता तो भरत तिवारी की क्या ही जरूरत पड़ती। पर आज हर एक को भरत तिवारी बनना पड़ता है। आज हर एक को हर एक मुद्दा लेकर खड़े होना पड़ता है। आज हर एक को हर एक मुद्दा, अभी की जो सरकारें हैं, किसी की भी सरकार हो, उनका प्रॉब्लम क्या है कि प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश को एक अलग दिशा में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाले हैं ना, विधायक हो गए, इनका ध्यान ही नहीं है अपने कामों पर। तो मैं प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से कह रही हूं। एक दूसरा पहलू ये है भरत तिवारी की, आपने जो बातें कही वो एक पहलू है। एक दूसरा पहलू ये है कि भरत तिवारी चूंकि उच्च समाज से, ऊंची जाति से आता था, इस वजह से उसके एनकाउंटर को इतना मुद्दा बनाया गया। नहीं तो दलित और जो पिछड़े या फिर मुसलमान बहुत से ऐसे हैं जिनका एनकाउंटर होता रहता है और कोई आवाज उठाने नहीं आता है, लेकिन भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ तो ये सब आवाज उठाने के लिए आ गए और इन्हें एनकाउंटर गलत लगने लगा। ये दूसरा पक्ष एक जो चल रहा है, मैं इस पर भी आ रही थी, आपने उसे बीच में अच्छा हुआ ले आए। मैं ये बोल रही हूँ कि हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, पंडित मरे, दलित मरे, मुसलमान मरे, कोई भी मरे, किसी का भी एनकाउंटर हो या किसी भी तरीके से मारा जाए, मॉब लिंचिंग होके मारा जाए, उस पर भी आप आएंगे मुझे पता है, किसी भी तरह से मारा जाए, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आप और हम, एक कानून का दायरा होता है, कानून के थ्रू ही सब कुछ चलता है। अगर ऐसा मत सोचिए कि अगर गलत एनकाउंटर हुआ है तो कोई बच जाएगा, बचेगा कोई नहीं। और आप कह रहे हैं वो क्योंकि अपर कास्ट के थे इसलिए शायद इतनी आवाज उठी, ऐसा नहीं है। उनमें दम ज्यादा था बाहर आने का, वो बाहर आके आवाज उठा पाए। अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान इतना कमजोर है, आवाज भी नहीं उठा पा रहा, तो ये मुसलमानों की कमी है। लेकिन अपराधी के मरने पे तो मुसलमान बाहर आता है। अगर कोई निष्पक्ष मारा जाता है, कोई निरपराध मारा जाता है, उसके लिए बाहर नहीं आते हैं। ये समझिए आप बात को। मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है? अतीक मरा, छाती पीटनी शुरू। कोई और अपराधी मरेगा, उसके लिए कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए पकड़ा गया। होने दीजिए ना जांच। अरे भाई, अगर नहीं होगा वो अपराधी, छूटेगा ना। आप कानून पे बिल्कुल विश्वास नहीं है आपका। वैसे आप संविधान की किताब लेके घूमते हो, देखो संविधान, देखो संविधान। राहुल जी भी संविधान लेके घूम रहे हैं, समाजवादी भी संविधान लेके घूम रही है। हर मुसलमान मुझे जब देखो संविधान का हवाला देता रहता है, देखो संविधान, देखो संविधान। हर मुसलमान यही हवाला दे रहा होता है। तो फिर संविधान के हिसाब से चलो भी ना। आप और हम बाबरी मस्जिद की भी बात करते हैं, सबूत नहीं दे पाए आप। अब आप जजों के उस पर आ जाएंगे कि जज ने ये कहा था। मैं ये बोल रही हूँ कि हम नमाज पढ़ने गए ही नहीं बाबरी मस्जिद में। उन्होंने कहा है, कोर्ट किया है जज साहब ने।
उनको रामलला के वहां पर जाकर वो फिर भी पूजा अर्चना करते रहे, जब वहां जाना अलाउड नहीं था किसी का, चाहे बाहर ही खड़े रहे, वो वहीं से आरती जलाते रहे हिंदू भाई। आप में से एक भी नमाज पढ़ने भी नहीं गया कहीं, बाहर से ही दिखा दिया करते कि चलो हम आए तो हैं। आप अपने सबूत पेश नहीं करेंगे, फिर आप भाजपा को घेरते रहेंगे। मैं भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो देख रही हूं वो बता रही हूं। हाँ, बहुत सारी खामियां हैं भाजपा में। ये जो आप उल जलूल नेताओं के बयान दिखा रहे हैं, नई भाषा ये ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जब आप चुन कर आ जाते हैं, कल मैं किसी जगह की सांसद बन जाऊं, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम नहीं रहता, फिर वो मेरी आवाम है, जनता है, मेरा परिवार है वो, फिर मुझे सबके लिए काम करना होगा। तो मैं आपके माध्यम से मोदी जी को कह रही हूं कि इस तरीके के लोगों पर भी लगाम लगाइए थोड़ी। पूछिए क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक नई परिभाषा दी है, राजनीति को एक नई परिभाषा दी है, मुस्लिम कम्युनिटी को भी एक अलग तरीके की दिशा दी है, जो आप और हम सोच भी नहीं सकते थे। 3 तलाक हलाला तो दूर की बात, आप और हम इस्लाम का आई पर भी बात नहीं कर सकते थे। चर्चा करते ही सारे मुसलमान आप और हमारी दोनों की, अगर आप और हम दोनों कुछ अच्छी बात कह देते कि मुसलमानों में तो यह है ही नहीं, तो हमारे पीछे पड़ जाते, आप और हमारा घर पहुंचना भारी हो जाता। आज कम से कम आप और हम चर्चा करके घर जाएंगे, आराम से रहेंगे। मैं ये बोल रही हूं कि कुछ चीजें बीजेपी में खामियां हैं। हालांकि बीजेपी मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं है, जितना मैं उनको देखती हूँ नजदीक से, पास से। वो कहते हैं कि किसी को गाली बकने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद के नेताओं पर भी अंकुश लगाना चाहिए। और ये जो चंटू बंटू छोड़ रखे हैं ना, जिनकी आप बात कर रहे हैं, लाइक एक जैसे पिंकी चौधरी भाई कह रहे थे कि मंदिर में हिंदू ने हिंदू की चोरी कर ली तो क्या हुआ, कल हिंदू हिंदू का मर्डर करता रहेगा, आप कहोगे कि जायज है? ऐसे लोगों पे अंकुश लगाइए, वरना भाजपा को नुकसान होगा। अभी जैसे कि गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर के मामला उठा, इसमें आपने देखा होगा कि मुसलमान, यहाँ तक कि जमीयत उलमाए हिंद के भी जो अध्यक्ष हैं असद मदनी, उन्होंने भी ये कहा कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। क्या कहेंगी? मुसलमान तो अब आगे आ रहे हैं कि घोषित किया जाना चाहिए, तो क्या दिक्कत आ रही है? मुसलमानों को ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है कि इसको तड़का मार रहे हैं राजनीतिक अपना मुसलमान जबरदस्ती? वो ये दिखाना चाह रहे हैं, देखो हम तो बड़े भलमानस हैं भाई, गाय खाते भी तो आप ही हो, हिंदू थोड़ी खाते हैं गाय। आप एक तरफ गाय भी खाओगे और आप एक तरफ गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो भी कहने निकलोगे, तो ये दोहरे चरित्र थोड़ी चलेंगे आप। इसीलिए भी वो कह रहे हैं कि जो खाते हैं, अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाए तो फिर उसके खिलाफ कड़ा कानून बनेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, सजा मिलेगी। एक चीज तो इसमें गाय हमारी माता है, ऐसा ही मानते हैं ना हम सब लोग, भाई गाय हमारी माँ समान है, बहुत भोली होती है कहते हैं, और उसके दूध में भी बड़ी तासीर है, बहुत सारी चीजें, ताकतवर है उसका दूध। जरूरी है आप राष्ट्रीय पशु घोषित करा के ही उसे खाना छोड़ोगे? आज नहीं छोड़ सकते हो। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि आपको कुछ लोगों ने राजनीति सिखाई है कि तुम आगे खड़े हो जाओ पोस्टर लेके, फिर देखो हिंदुओं को अकल आ जाएगी। ये तो सब राजनीतिक करवा रहे हैं मुसलमानों से, ये पार्टियां करवा रही हैं, पॉलिटिक्स करवा रही हैं उनसे। जो कुछ मुसलमानों की कोई मंशा नहीं है। ये जो कुछ नेता हैं जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा, ये कहते हैं कि अरे खाना ये तो घर में खाओ, हमने कभी रोका है? बंगलौर में कहा जाता है कि 14 साल के बाद काट दो, हमने रोका है। उस पे क्या कहेंगे? भाई बीजेपी किस लिए बैठी हुई है? अगर बीजेपी इतनी बड़ी गाय की हितैषी है तो बीजेपी को नहीं हेमंत बिस्वा शर्मा को बुला लेना चाहिए अपने पास? क्या बकवास कर रहे हो? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये तो बीजेपी के ही नेता हैं। बीजेपी के लिए बोल रही हूँ मैं आपको बीजेपी के लिए ही बोल रही हूँ। बीजेपी के अंदर जो खामियां हैं उसको सुधारना पड़ेगा। नहीं सुधारेगी तो इस तरीके के चंगू मंगू नेता, इस तरीके चंटू बंटू लोग जो गलियों में घूमते नजर आते हैं आपको, जो कहीं भी धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। इधर मुसलमान ठेकेदार बने बैठे हैं, मुसलमान तो बरसों से ही ठेकेदार बने बैठे हैं, उनके यहाँ तो अलाउड ही नहीं था कुछ भी। ये तो आप और हम आजकल थोड़ा ताकत मिली है तो हम बोल पा रहे हैं। जो भी है बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसे लोग, तो बीजेपी अपनी तरह से देखेगी। मैं तो उनकी अध्यक्ष हूं नहीं, मैं तो उनकी पार्टी की कोई प्रवक्ता या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं नहीं कि मैं कहूं कि बिस्वा शर्मा तुम आओ मुझे जवाब दो। ये बीजेपी को देखना है उसे किससे नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन हाँ, जिस भी नेता की भाषा में गलत नजर आए या हमें बांटने की कोशिश नजर आए, कोई भी हो वैसी हो, 15 मिनट पुलिस हटा लो, फिर क्या कर लोगे तुम? अच्छा हटा ली, चलो फिर क्या कर लोगे तुम, और किसका कर लोगे? मैं चैलेंज कर रही हूं आपके माध्यम से, 15 मिनट पुलिस हटवा दी, चलो क्या करोगे?
क्या करोगे? ये तो वही बताएंगे। हाँ, तो फिर ये पूछेंगे नहीं उनसे? हम पूछेंगे ना कि भाई आप भी तो बताइए, 15 मिनट पुलिस हटा के क्या कर लोगे? हिंदुओं को थ्रेट दे रहे हो, इसका मतलब आप हिंदू भाइयों को थ्रेट दे रहे हो। गलत बात है ना। आपको पता है ये विश्व शर्मा और इस तरीके के लोग, इनकी भाषा जो आप देखते हैं ना, ये कुछ मुस्लिम इस तरीके की भाषा बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। वो इन पर कटाक्ष करने के लिए, मैं इसीलिए हमेशा हिंदू भाइयों से एक चीज बोलती हूँ, आप सुधारते सुधारते मुसलमान मत बन जाना। कभी आप उनकी भाषा इस्तेमाल करने लगो, वो सुधर जाए आपके प्रशासनिक ढांचे से, लेकिन आप उनकी भाषा मत बोलने लग जाना। जरूरी है ये। और मुझे पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में भी काम करेंगे। चलिए, अब मदरसे पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या लगता है, मदरसे में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है? जिस तरीके के सोशल बहुत सारे मीडिया मदरसे पकड़े गए इस तरीके से। उत्तर प्रदेश में भी कई मदरसे पकड़े गए। कई आतंकवादी छुपे हुए भी मिले हैं जहाँ, और अभी 8 तो आपने गुजरात में देखे ही होंगे जो पकड़े हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं भारत की रोटी खाता हूँ, मैं भारत के खिलाफ एक शब्द भी ना सुन सकता हूँ, ना मैं सुन सकती हूँ, ना मैं सोचना तो मतलब है ही नहीं। ये कौन मुसलमान हैं जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं? हरियाणा में देख लीजिए आप, पूरा क्या जखीरा पकड़ा गया। भाई जहर भी तैयार कर रहे हैं आप। और अभी एक मुसलमान खुद ही को गोलियां बांटता घूम रहा था, इम्यूनिटी कैप्सूल कहकर। अपनों को भी नहीं छोड़ोगे आप? अपनों को क्यों मार रहा था वो, आप मुझे ये बताइए, क्या थी उसकी मंशा? आपको पता क्या मंशा रही होगी उसकी मंशा थी 10-20 मुसलमान लुढ़केंगे तो फिर हाय हाय पीटेंगे और देश में अराजकता फैलाएंगे। भाई अगर एक साथ एक क्वांटिटी में 50-60 मुसलमानों की डेथ हो जाए, और वो किस तरह से हुई वो तो बाद की बात है, वो तो बाद में पता चलता है, और आधी चीजें तो दब ही जाती हैं। जब मरने का देखेगा कोई तो एक हुजूम इकट्ठा होगा कि क्या हो गया। उसकी मंशा ये रही होगी। वो भी तो टेररिस्ट ही दिमाग का हुआ कि नहीं हुआ? और जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, आप कहते हैं कि शबनम जी मुसलमान ही क्यों पकड़े कौन जाते हैं? जो हिंदू पकड़े गए हैं, जो पाकिस्तान से जिनके तार जुड़े थे, आपने हिंदू भाइयों को कभी उनके पक्ष में आते हुए नहीं देखा होगा। और मुल्ला वहीं खड़े होकर डिबेट में आतंकियों के पक्ष ले रहा होता है। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद पत्रकार हैं और उन मुल्लाओं को भी जानते हैं आप अच्छी तरीके से। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है जो एक मुसलमान मुल्ला जो टोपी लगा के, अचकन पहन के, दाढ़ी माशाल्लाह उसकी बढ़िया वाली रखी हुई है उसने मुल्ला बनने के लिए, जब वो वहां से कह रहा है तो आप और मैं क्या सोच रहे हैं? कोई नहीं सोचेगा देश का व्यक्ति। वो क्या कह रहा है, उसने क्या डिक्टेट किया है, यही सुनेगा हर व्यक्ति। आपसे नफरत ही करेगा फिर। और फिर कुछ एक मेजॉरिटी वाले मुस्लिम हमेशा खड़े हो जाते हैं आतंकवादी के साथ, हमेशा खड़े हो जाते हैं किसी ना किसी अपराधी के साथ। अरे अतीक को तो गलत मार दिया, अरे मार दिया, अपराधी था, आज का अपराधी था क्या वो? समाजवादी पार्टी 11 जजों की हिम्मत भी नहीं थी कुछ लिख दे एक शब्द उसके खिलाफ। अपना ही तबादला कराते रहे, एक शब्द नहीं लिख पाए उसके खिलाफ। वो उसकी तीमारदारी, उसकी वो करने आते हो आप, पक्षधर हो उसके। तो मुसलमानों को भी तो थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा ना नियाज भाई। बिल्कुल। और जो मदरसों की बात होती है तो इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब वहां से निकले हैं जो फ्रीडम फाइटर। मदरसा ही खोलना है। हाँ। सरकार के पास जाइए, अथॉरिटी लीजिए कि भाई हम एक मदरसा खोल रहे हैं, उसमें इंग्लिश भी सिखाइए बच्चों को, कंप्यूटर भी रखिए। सरकार देती है योगदान। इधर सुनिए, सरकार से कोई योगदान आपको लेना नहीं है, मोदी की सरकार है। अरे तो क्या हुआ, वहां से 500 रुपए लिए कि नहीं लिए आपने? बुरके वाली लाइन में थी या नहीं थी भाई, आप बताइए। आवास विकास योजना में घर लिए कि नहीं लिए आपने? लिए ना। सब कुछ लेते भी रहोगे चुपचाप से और दूसरे को कहते रहोगे ये तो बीजेपी की सरकार है। ऐसे नहीं चलेगा भाई, आपकी मोनोपोली नहीं चलने देंगे। अब हम लोग हम मुसलमानों को अवेयर करेंगे कि भाई देश हमारा, प्रधानमंत्री हमारा, सुविधाएं लो खूब, लेकिन फिर देश के खिलाफ सोचने नहीं दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हो मंशा ये है भारत को इस्लामिक देश बनाएंगे या कुछ ऐसी चीज करेंगे, बख्शा नहीं जाएगा। छोड़ेंगे नहीं। वो क्या नहीं छोड़ेंगे, हम ही नहीं छोड़ेंगे। तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि इस्लाम में, भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं?
ये इतने सारे जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ये किस लिए पकड़े जाते हैं आप बताइए मुझे। क्या 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 किताबें भी मिलती हैं उनके पास से, क्या जो उनका मटेरियल मिलता है वो क्या मिलता है, यही मिलता है। बिहार के एक गांव से पकड़े गए थे सिमी के कुछ लोग, वो क्या कह रहे थे, गांव वालों को क्या भड़का रहे थे, भारत इस्लामिक देश बनेगा। 56 हैं तो वहां जाके क्यों नहीं अपनी कहानियां सुनाते हो एक दूसरे को। क्या ये भटके हुए मुसलमान हैं? अरे भाई ये भटके भटके नहीं, इंटेलिजेंट मुसलमान हैं, इनको कोई भटका नहीं सकता, ये दूसरे को भटका दें। आप भटकावा मुसलमान बता रहे हैं इन्हें, भटकावा नहीं, षड्यंत्रकारी आपराधिक दिमाग जो मेरे को मारने की या मेरे देश को कमजोर करने की प्लानिंग कर रहा है, उसे आप बेवकूफ मुसलमान सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप। मैं तो कह रही हूं कि फांसी देनी चाहिए तुरंत तुरंत, क्योंकि इनको जेलों में मत रखो कि हम जेल में रखेंगे मुकदमा चलेगा। अगर आपको लग गया और उसके पास वो सब चीजें आपको बरामद हुई हैं और आपने रेड हैंडेड पकड़ा है, टांग दो सबको सूली पे और चौराहे पे दो, लाल किले पर लाके टांको, ताकि दूसरा मुसलमान भी डरे। अगर भारत के खिलाफ एक शब्द भी दिमाग में भी आ गया ना, छोड़ा नहीं जाएगा आपको, वहां पहुंचाया जाएगा। हुरे वूरे तो हैं नहीं हैं ऊपर, लेकिन यहां से जो गर्दन ऊंची होगी ना, लंबी खींची जाएगी जब फांसी के फंदे में, तब अकल आएगी। तो अपराधियों में खौफ होना बेहद जरूरी है। और मुसलमान अगर अपराध कर रहा है, मैं बोल रही सूली पे टांको, लाल किले पे लाके टांको, ऐसे मजा नहीं आता। आतंकवादी को आपने वहां फांसी दे दी, मेरे को अच्छा ही नहीं लगा, मजा ही नहीं आता। आतंकवादी को तो लाल किले पे लाके टांकिए, मैं भी ताली बजा बजा के खुश हूं, देख तेरा हश्र ये होगा अगर भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा। ये है, ये होना चाहिए हर मुसलमान के अंदर जज्बा। मैं तो भारत की रोटी खाता हूं भारत में, लेकिन जब आतंक की बात आएगी तो मैं आतंकवादी के साथ खड़ा हूँगा। क्यों खड़ा होगा, वो भी आतंकवादी है, उसको भी आतंकवाद से जोड़ दीजिए जो आतंकवादी के पक्ष में खड़ा होता हो। करके तो देखिए जरा। हालांकि काफी बदला है, अब बख्शे नहीं जाते, हूरों के पास ही पहुंचा दिए जाते हैं जो नकली हूरें हालांकि ये 75 फीट वाली घूम रही हैं। जो लोग हैं और जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होते हैं और वो इस्लाम का हवाला देते हैं, उन्होंने वाकई में इस्लाम नहीं पढ़ा हुआ है और ना ही उन्होंने प्रॉफिट की बात मानी हुई है। क्योंकि प्रॉफिट, मोहम्मद ने भी ये बात कही कि हिंद से उन्हें ठंडी हवा आती है, मतलब उन्हें सुकून की जगह एक हिंदुस्तान। अच्छा, हम सारे मुसलमान हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद के अनुयायी, फॉलोअर उन्हीं के हैं ना, उन्होंने जो कह दिया हम वही फॉलो करते हैं ना। तो मुझे एक बात बताइए, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई, एक भी नहीं सीखी आपने? आपने बस वही सीखा, आतंक, इस्लामिक देश बना लो। नहीं, वो तो उन्होंने सिखाई भी नहीं। उन्होंने नहीं सिखाई, मैं ये बोल रही हूं कि उनकी बताई हुई एक बात नहीं बोलते हैं। यानी मुल्ला ने जो सिखाई है ना, जब प्रोफेट मोहम्मद चले गए, उनके बाद से जिन जिन मौलाओं ने अपनी तरह से घुमाया इस्लाम को, अपने निजी हित के लिए घुमाया इस्लाम धर्म को, हम उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात सुन ही नहीं रहे हैं। वो टिपिकल चीजों में जाइए ही मत। 5 चीजें मुसलमानों की कौन कौन सी हैं बताइए? खैरात, ज़कात, रोजा, नमाज, यही है ना हमारे। मैं बोल रही हूं कि इन पे मुसलमान क्यों नहीं चल रहा है? ईमान क्या सिर्फ मेरे अपने के लिए कि मेरा भारत के लिए? जिस देश की रोटी तोड़ रहे हो उसके लिए आपका ईमान ही बेईमान हो चुके हो आप। और फिर कभी कांग्रेसी की जूतियां चटकार रहे हैं मुसलमान, कभी समाजवादी की। भाई जूतियां क्यों चटकार रहे हो? अपना वर्चस्व कहाँ है आपका? आज मैं देशभक्त जनता पार्टी अगर बनाकर आई हूं, मैं मुसलमानों से अगर ये कहूँ ना, हालांकि जुड़े हुए हैं थोड़े बहुत जो अच्छे वाले हैं, जो अल्लाह का इस्लाम मानते हैं, पर अगर मैं आप सबसे ये कहूँ ना कि देशभक्त सुनते ही नहीं आएंगे, उसी से मिर्ची लग जाएगी मुसलमानों को। तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों? देशभक्त कहने में क्या उनको क्या मिर्ची लग जाए? तो आपको सब मुसलमानों से नहीं, मुल्लाओं से पूछना पड़ेगा, आपने कौन से इंजेक्शन दिए मुसलमानों को जो देशभक्त सुनते ही बीजेपी से जोड़ते हैं? आप समझिए, देशभक्त का मतलब है कांग्रेसी भी हो सकता है, समाजवादी वाला भी हो सकता है, सब हो सकते हैं ना। लेकिन जब आप भारत की बात करेंगे और आप भारत माता की जय बोल देंगे, जब आप वंदे मातरम बोल देंगे, तो आपको बीजेपी से रिलेट कर देंगे, आरएसएस वाला बता देंगे। कांग्रेसी वाला क्यों नहीं बता रहे हैं?
समाजवादी वाला क्यों नहीं बता रहे हैं? इसका मतलब उनके मन में तो खोट है ना कुछ, इसका मतलब कुछ तो खोटे काम कर रहे हैं। इसका मतलब भारत की कोई बात करूं तो उनसे नहीं जोड़ा जाएगा मुझे, कुछ तो गड़बड़ है वहां पर। तो उस गड़बड़ को समझना पड़ेगा। तो इस तरीके की बातें तो सिर्फ मुसलमानों के अलावा भी जो उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो भी तो फिर उसी कैटेगरी में आएंगे। नहीं, आइडियोलॉजी को फॉलो हम नहीं करते हैं, हम अल्लाह के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। मुल्ला की आइडियोलॉजी, मैं पहली बात तो मैं मुल्ला को कॉन्सेप्ट मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि कुरान शरीफ में भी कहीं मुल्ला वाला शब्द नहीं है। अगर आप तो मुस्लिम हैं। नहीं, मैं तो ये जानता हूँ और मैंने ये पढ़ा है कि इस्लाम ये कहता है कि जो अगर कोई मुल्ला तुम्हें बता रहा है तो उसकी बात पे यकीन मत करो जब तक कि तुम उसको रिसर्च ना कर लो, खुद जांच पड़ताल ना कर लो, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। हम आंख बंद करके किसी की बात हम ये आप और हम पढ़े लिखे लोग हैं जो बैठकर बात कर रहे हैं। जो गांवों में रहने वाला मुसलमान है, जो आउटसाइडर मुसलमान है, जो बहुत ही नमाज और इतने ही दायरे में रहने वाला मुसलमान है, जो अभी बुद्धि से भी अपना आगे नहीं सोचने के लिए प्रिपेयर कर पाया है, वो तो मुल्ला जो टीवी में कह रहा है, जो आतंकी के पक्ष में खड़ा हो रहा है, तो वो वहां पर से सोच रहा है क्योंकि वो जन्नत में जा रहा है कुछ बड़ा काम करके। उसको ये वाली लाइन उसे सुनने ही नहीं दी जा रही कि ये भारत के खिलाफ था अपराधी। उसको ये सुनने ही नहीं दे रहे मुल्ला। उसको बोल रहे इस्लाम के लिए शहीद हो गया, बड़ा ये तो महान था। समझ रहे हैं आप? तो मुल्ला का इस्लाम छोड़ दें मुसलमान और अल्लाह पर आ जाएं। कुरान शरीफ में कोई गलत बात लिखी नहीं हुई। अगर आप कोई कोट भी कर रहे हैं आयत, आपके पढ़ने में फ़र्क हो सकता है मैं उसका तर्जुमा ज़्यादा अच्छा कर पा रही हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक मौलाना का मैंने यूट्यूब पर देखा कि लड़की खेत है, बाढ़ तोड़ दो, घुस जाओ उसमें। जबकि इसका मैं बता रही हूँ तर्जुमा क्या था। उन्होंने गंदी तरीके से बोला और लड़की को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज बता दिया। उस मुल्ला को सजा होनी चाहिए, सजा भी नहीं होती ना यहाँ पर। ये भी तो प्रॉब्लम है। मुसलमान ना नाराज हो जाएं, बाहर ना आ जाए। वो मुल्ला कहाँ का था? यहीं का था कोई। नहीं, कुछ टाइम उसे जेल भी शायद भेजा है मेरे ख्याल से। अच्छा। मैं ये बोल रही हूँ कि बेटी, बहन, बहू, पत्नी, खेत हमारा कितना प्यारा होता है हमें, है ना? हम उसे कितने प्यार से पानी देते हैं, सींचते हैं, फसल उगाते हैं। उस तरह से प्यार से रखिए। मकसद ये था उस सूरत आयत का। मुल्ला ने क्या बताया? बाढ़ तोड़ दो। और पत्नी तो, अगर पत्नी को बच्चा भी होने वाला और पति कहे कि सेक्स करना है तो कर सकते हो। पति कहाँ ऊंट पे बैठी हो तब भी। ये क्या गंदी भाषा है ये भाई? ये क्या सिखा रहे हैं आप मुसलमानों को? आज आप मुसलमानों की, इस्लाम धर्म की कुछ भी बात करने निकलेंगे तो सेक्स के अलावा मुल्ला कोई और बात नहीं करते। इस्लाम धर्म में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो जाइए, देश की जिसकी रोटी खाते हैं उसके कानून को फॉलो करिए। कभी आपने मुल्ला के मुंह से ये वाला शब्द सुना है? कभी भी आप बताइए। नहीं। तो फिर मैं उस मुल्ला को क्यों मानूं अपना कौमी रहबर जो मुझे गलत चीजें सिखा रहा है? हम सबको मिलके मुसलमानों को इन मुल्लाओं पे बैन लगाना पड़ेगा, अपोज करना पड़ेगा इन्हें। भाई हम नहीं मानते तुम्हारा, हम नहीं सुनेंगे। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पाक से बात कर लेंगे खुद डायरेक्ट। मैं तो बोलती हूँ मुझे मीडिएटर की जरूरत नहीं है, मैं खुद बात करूंगी अल्लाह पाक से जो करनी होगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, काफी ज्यादा वक्त हो गया। बस आखिरी? नहीं, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन आपके पास वक्त नहीं है और बहुत ज्यादा समय हो गया जी। मैं बस एक सवाल ये कि क्या अगर ऐसा हो कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता हैं, वो आसमान की बात ही ना करें, आसमान इन द सेंस कि वो धर्म, भगवान, अल्लाह या फिर जो भी है उसकी बात ही ना करें और सिर्फ जमीन की बात करें, यानी कि अगर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है समाज को सुधारने की, समाज को आगे बढ़ाने की, देश को आगे बढ़ाने की, समाज में जो बुराई है उसको खत्म करने की, विकास को आगे बढ़ने की, तो क्या इस देश की राजनीति चलेगी? देश की राजनीति तो चलेगी, क्या उन नेताओं की राजनीति चलेगी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप नेताओं से आशा कर रहे हैं? राजनीति करने जो आया है वो राज तभी करेगा ना जब उसकी कोई नीति होगी। अगर उसकी नीति मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है या किसी और तरीके की है, और धर्म के बिना तो राजनीति चलेगी ही नहीं। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ, उन जो मुल्ला इमाम खड़े होकर राजनीति कर रहा है वहां पर टीवी में सामने, आपने उनके लिए क्यों नहीं बोला पहले?
कि इन पे बैन लगना चाहिए सबसे पहले। राजनेताओं के कहने से हम नहीं बरगलते हैं, समझिए बात को, हमें कोई नहीं बरगला सकता। हमें बरगलाते हैं हमारे धर्म के ठेकेदार, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी धर्म के हों। बस वहां पे थोड़ी सॉफ्टनेस है। अगर आप किसी पंडित से कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं, कोई बहस करते हैं और आप कहते हैं कि आपके यहाँ ये खामी है, वो उसको मानेगा, आपको गर्दन काटने की धमकी नहीं देगा। मुल्ला से अगर आप बहस करते हैं तो वो आपको कहेगा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम हो कौन बोलने वाले, और ये तो यही लिखा है, वहीं जम जाएगा, यही कहता रहेगा ये तो लिखा है। आप चाहे उसे 100 चीजें पढ़ के सुना दो। और जो आम आवाम है, जनता है, वो आपकी हमारी बात कम मानेगी। दाढ़ी वाले, टोपी वाले जो मुल्ला इमाम होगा उसकी बात को ज्यादा वैल्यू देगी, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। तो मैं बोल रही हूँ सरकार, या फिर मैं अब चुनाव अगर लड़ा मेरी पार्टी ने और अगर कभी मैं सत्ता में आई, मुल्लाओं पे सबसे पहले बैन लगा दूंगी और मुसलमानों को पढ़ाई की तरफ, अपने भारत की तरफ, देश की मुख्य धारा में जुड़े, इस पर काम करूंगी। देश के कानून को फॉलो करें, पंचरबाज ना रहें। बच्चे ही तो है ना अपने। अरे आप और हम मौलाना हो, नेता हो, कुछ हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारा कोई भाई बंधु, हमारा देश का कोई नागरिक, यहाँ मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, देश के हर नागरिक की बात कर रही हूँ। मुसलमानों का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पंचरबाज, पत्थरबाज, चाकूबाज, बाइक चोर ज्यादातर मुसलमानों के लड़के छोटे छोटों से करवाते हैं, यही सिखा रहे हैं। आप सीलमपुर बाबरपुर चले जाइए, क्या हाल है, रोज मर्डर हो रहा है वहां पर। हिंदू करके आ रहे मर्डर नहीं, रोज एक मुसलमान आपको मिलेगा जो दूसरे किसी की हत्या कर रहा है। अपने मुसलमान की भी हत्या कर रहे हो आप, हिंदुओं की तो छोड़ दो, साइड में रखो, चलो उनको छोड़ रहे हो आप, उनको भी नहीं छोड़ रहे हो। तो मेरा कहना है कि हमारी चाहे अभी की सरकार हो या फिर कभी मेरी भी सरकार आए, दुआ करिएगा। तो सबसे पहले जो धार्मिक लोग हैं, जो अच्छे हैं, उन्हें आगे लाइए, प्रमोट करिए, लेकिन जो इस तरीके की भाषा बोलते हैं, बैन लगा दीजिए सब पे, और कस के बैन लगा दीजिए, डरिए मत, आने दीजिए, जिसको बाहर आना होगा देख लिया जाएगा सबको। चलिए, मैं खड़ी उनके सामने। आपने अपनी सरकार की बात की, तो अब ये आखिरी सवाल मेरा कि देशभक्त जनता पार्टी अब आगे क्या प्लान है? देखिए, अभी तो मैं एक पदयात्रा करने वाली हूँ, वेरी सून, 2-4 दिन में, प्लीज उसे कवर भी करिएगा अगर हो सके। मैं चाहती हूँ कि हमारा भारत एक खुशहाल भारत, जाति धर्म को हम खत्म नहीं कर सकते हैं कभी भी पूरी तरह से, लेकिन एक सूत्र में तो पिरोने की कोशिश कर सकते हैं ना। उतनी खामियां ना रहे जितनी दुख अभी लोगों को है। अगर मुसलमानों से तकलीफ है हिंदू भाइयों को, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, बीइंग ए मुस्लिम, मैं उनका दुख दूर करूं कि घबराइए मत, अच्छे मुस्लिम भी हैं और अपराधियों को सजा भी मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि अलग अलग कलर के फूल हो, लेकिन गुलदस्ता बड़ा खूबसूरत हो। ये आपके पार्टी का अहम मुद्दा, देश हित सर्वप्रथम सर्वोपरि, जनहित सर्वप्रथम सर्वोपरि, एकता सर्वप्रथम सर्वोपरि, ये मेरी पार्टी का नारा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए। शुक्रिया आपका। नमस्ते।